सो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि मेरा नाम आशीष है और मेरे को आज तीसरा दिन है आपके रूबरू होते हुए। तो दोस्तों, जैसे कि आज मॉर्निंग से ही काफ़ी बिज़ी शेड्यूल रहा है, तो मैंने आके सोचा शायद मैं तीसरे दिन नहीं कर पाऊँगा, नहीं बोल पाऊँगा, या कुछ चीज़ें जो आपके रूबरू रखता हूँ वो नहीं रख पाऊँगा। हाँ, बट कहीं ना जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला था भी, अगर आपके अंदर करने की इच्छा हो ना तो आप सब कुछ कर सकते हो, बट एक इच्छा, एक जुनून होना चाहिए। और ये जुनून ही है जो आपको हमेशा ज़िंदा रखता है और आपकी बिज़ी शेड्यूल को दिमाग से निकाल के आपको मेंटली पीस देता है। मेंटली पीस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी जाके आप डेली रूटीन अपनी फॉलो कर पाओगे। और चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए तो आज का टॉपिक मैं आपके सामने रखता हूँ। आज एक बहुत ही इमोशनल सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है एक बूढ़े बाप की और एक बेटे की, जो कि बाप की खुशियों के लिए अपना शहर छोड़ के कहीं दूर नौकरी करने के लिए जाता है, अपने सपने साकार करने के लिए जाता है। लेकिन आगे क्या होता है ये आपको कहानी सुन के पता लगेगा। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक छोटे से शहर के एक छोटे से रेलवे स्टेशन में एक चाय बेचने वाले काका की है। वो चाय बेचने वाले काका स्टेशन पे 30 साल से चाय बेचते थे और क्या लाजवाब चाय बनाते थे वो। उनकी चाय की मिठास उनकी बातों में साफ नज़र आती थी। कोई भी रास्ते में जाता हुआ राहगीर जो अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए कभी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाता था, तो इन बिटवीन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पड़ता था। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 में वो बूढ़े काका काका चाय के नाम से मशहूर थे। उनके डेली की रूटीन थी सुबह 4 बजे स्टेशन पे आके चाय बनाना और सबको अपनी मिठास भरी चाय बेचना। उनको ये बहुत अच्छा लगता था। और उन्हीं चाचा का सॉरी तो उन्हीं काका का एक बेटा था, सिर्फ एक बेटा था। बेटे का नाम था अमन। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, क्योंकि उसने अपने बाप को देखा था डेली मेहनत करते हुए, सुबह 4 बजे उठते हुए उन बूढ़े हाथों से चाय की केतली में चाय उबाल के चाय बना के लोगों को पिलाते हुए। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये था भी, एक दिन ऐसा आएगा मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे पापा को चाय नहीं बेचनी पड़ेगी। तो देखिए कहानी कैसा मोड़ लेती है। एक बाप जो कि बहुत मेहनत करता है, किस लिए? अपनी बेटे की परवरिश के लिए, ताकि वो आगे चल के बहुत बड़ा और कामयाब इंसान बन पाए। और एक बेटा जो कि सोचता है कि मेरे बाप को ना चाय ना बेचनी पड़े, सुबह जल्दी उठना ना पड़े, वो सिर्फ घर पे आराम करें, घूमे फिरें, उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये वही लोग समझ पाते हैं जो लोग हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए हों और जो ज़मीन से उठे हुए लोग हों, जिन्होंने ये मेहनत देखी हो।
तो उसके बाद आगे क्या होता दोस्तों, तो एक दिन आता है तो अमन रेलवे स्टेशन जाता है। जाते ही वो अपने काका के चाय के अड्डे पे पहुंचता है और उनको बोलता है कि पापा, मैं नौकरी करने जाना चाहता हूँ, किसी बड़े शहर जाना चाहता हूँ, ताकि मेरे को बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिले, सक्सेस मिले और मैं आगे खूब सारी तरक्की कर पाऊँ, और पापा आपको दोबारा से चाय ना बेचनी पड़े, और आपको बड़ी से बड़ी गाड़ी में घुमाना चाहता हूँ, आपको वो सब खुशियाँ देना चाहता हूँ जो खुशी शायद आपके नसीब में नहीं है। तो इतना बोलता है तो उसके पापा बोलते हैं कि जा बेटा, मैं तो नहीं जी पाया, लेकिन तू जी ले अपनी ज़िंदगी, तू जो बनना चाहता है ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ, तेरे लिए तो कर रहा हूँ, तेरे लिए कमा रहा हूँ, तो तुझे जो करना है ना तू वो कर, मैं तेरे को रोकूंगा नहीं। तो आगे चलते एक दिन काका अपने बेटे को भेज देते हैं अपने शहर से दूर किसी बड़े शहर में। तो उनका बेटा जाते जाते बोलता है कि पापा देखना, मैं जल्द वापस आऊँगा और शहर से आपके लिए ढेर सारे खुशियाँ लेके लौटूंगा, एक बड़ी गाड़ी और आपके लिए कुछ सर्दी भरे गर्म कपड़े, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता ना, बुज़ुर्ग हो जाता है, तो उसको ना ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ये तो काका सुबह 4 बजे उठ के चाय बनाना, मेहनत करना, तो हर कोई ये काम नहीं कर पाता दोस्तों। तो आपको जो लोग इससे रिलेट करते हैं उनको मैक्सिमम ये बातें पता होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि बेटे के जाने के बाद ना काका का मन थोड़ा उदास रहने लगता है, क्योंकि एक बेटा ही था जिनके साथ वो हर चीज़ शेयर करते थे, साथ इकट्ठे खाना खाते थे और अपने मन की बात कर लेते थे। तो काफ़ी टाइम हो गया, बेटे का कोई कॉल नहीं आया। वो जब शहर गया तो शहर की बड़ी बड़ी इमारतें देख के, शहर का रहन सहन देख के वो उसी में मगन हो गया। वो शायद अपने बूढ़े बाप के उन बूढ़े हाथों को भूल गया था, उनकी मिठास भरी गर्म चाय को भूल गया था। तो ऐसा होने के बाद काका बिल्कुल परेशान रहने लग गए। रेलवे स्टेशन के जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने उनको इतना परेशान कभी नहीं देखा था। बट वो नियम के पक्के थे। उनका एक ही रूटीन था कि मेरे को सुबह 4 बजे उठना है और जो भी यात्री उनके पास चाय के लिए आ रहा है उनको एक बड़ी सी मुस्कान के साथ चाय पिलानी है। तो ये भी किसी किसी में हुनर होता दोस्तों, ये चीज़ भी किसी किसी के अंदर होती है कि एक तरफ तो बेटे का दुख और दूसरी तरफ अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, अपना कर्म बखूबी कर रहे हैं। तो ये चीज़ करते करते 10 साल बीत गए, ना उनके बेटे का कोई कॉल आया और ना ही उनका बेटा लौट के आया। लेकिन काका करते क्या थे, काका हर रात उस शहर से आने वाली जो लास्ट ट्रेन थी ना उसका वेट करते थे, ताकि काश उनका बेटा वापस आ जाए, काश वो उनको गले से लगा ले। तो फिर वो शायद दोबारा उसको जाने भी ना देंगे, क्योंकि 10 साल
बहुत बड़ा टाइम होता है दोस्तों। एक दिन एक रात काटना मुश्किल हो जाता है अगर कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तो। और ये तो 10 साल। तो आप सोच रहे होंगे काका पे क्या गुजरी होगी। मेरे तो सुन के ही मेरे को ऐसा लग रहा है, और हालांकि मैं ही स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन मेरे को अंदर से बहुत इमोशनल भरी फीलिंग्स आ रही हैं कि काश वो काका होते ना, मेरे सामने होते तो मैं उनको हक कर लेता। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो काका, जैसे कि मैंने बताया, ट्रेन का वेट करते हैं और उसके बाद वापस मायूस होके घर की तरफ निकल जाते हैं। तो 2 दिन बाद काका जब दुकान बढ़ाने लगते हैं ना, तो थोड़ा प्लेटफॉर्म पे घूम के देखते हैं कि काश कोई गरीब बंदा ना बैठा हो, कोई ऐसा दुखियारा बंदा ना बैठा हो ना, जिसको भूख लगी हो और जो उनकी चाय है, जिनकी महक दूर दूर उस प्लेटफॉर्म तक सूंघने को मिल जाती थी, उसकी स्मेल दूर दूर तक जाती थी। जादू भरी चाय बनाते थे काका, कि जो भी यात्री एक बार पी लेता था ना, तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता था। तो काका ने सोचा, अभी मैं देखता हूँ कोई गरीब ऐसा ना बैठा हो, ठंड का टाइम है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है, कि किसी को मेरी चाय की ज़रूरत हो। तो जैसे ही चाचा थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ पे एक खाली बेंच पे एक बैग पड़ा मिलता है। तो काका देखते हैं कि अरे ये बैग किसका पड़ा है, यहाँ पे तो कोई नहीं है, शायद कोई यात्री भूल चुका होगा। तो जैसे ही काका उस बैग को उठाने लगते हैं कि चलो मैं इसको ना किसी रेलवे अधिकारी को दे दूंगा, कि अगर कल को कोई आए या अनाउंसमेंट के ज़रिए किसी न किसी को वो बैग जिसका भी है उसके तक पहुंच जाए। तो इतना होते ही वहाँ एक लड़के की रोने की सिसकियाँ सुनाई देती हैं काका को। तो काका देखते हैं चारों तरफ, काका को कोई नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद एक अंधेरे में एक लड़का ज़मीन पे बैठा रो रहा होता है। तो काका उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, पूछते हैं, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, और ये बैग तुम्हारा है क्या? जो लड़का रोते हुए बोलता है, हाँ काका ये बैग मेरा है, मैं बहुत दुखी हूँ काका, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं शहर गया था अपने सपने पूरे करने के लिए, लेकिन बहुत नुकसान हो गया, मैं गलत संगत में पड़ गया, गलत लोगों के कंपनी में पड़ गया, मेरे को लूट लिया काका, मेरे को लूट लिया, अब मैं किस मुंह से घर जाऊंगा। तो काका को एक मन से ऐसा लगता है कि ये अमन तो नहीं। तो जैसे ही वो लड़का अपना चेहरा काका की तरफ करता है, तो काका के मन में फिर वही बात आ जाती है कि नहीं, ये अमन नहीं है। तो देखिए, मतलब कैसी कैसी चीज़ें, कैसे कैसे मोड़ इस कहानी में आ रहे हैं, कि एक बाप जो कि 10 साल से अपने बेटे की वेट कर रहा है, अपने बेटे की राह तक रहा है, लेकिन आज भी उसका बेटा उसके पास नहीं आया। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई और है जो शायद उनके बेटे की तरह हो सकता है, कि जैसे उनका बेटा शहर गया वापस नहीं आया, उसकी भी कोई ना कोई मजबूरी रही हो। पर 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो काका ने उससे पूछा, भी ऐसा क्या हो गया? तो उस लड़के ने सारी चीज़ें बताई। भी काका,
ऐसे ऐसे मेरे साथ शहर में बहुत बुरा हुआ। मेरे पैसे छीन लिए गए, मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के मेरे को काम से निकाल दिया गया। मेरे पास रहने को जगह नहीं थी। मैंने 1 महीना सड़कों पे रह रह के लोगों से मांग मांग के खाया है। तो काका ने उसकी बात सुनी और काका के मन में दया भावना आ गई। काका ने क्या बोला? काका ने बोला भी, अरे बेटा क्या हो गया? मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, मैं भी एक बाप हूँ। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा कभी लौट के ही ना आए। अगर वो बेटा कुछ करने के चाह से गया है तो चाहे वो खाली हाथ लौट के भी आएगा ना, तो बाप उसको ये नहीं बोलेगा, बेटा कहाँ है तेरे पैसे, तू तो कमाने गया था ना, कहाँ है मेरी गाड़ी, कहाँ है मेरे लिए जो सामान तू लेके आने वाला था। तो ये होता है बाप। तो चलिए आगे चलते हैं। तो काका ने ये कहते हुए उसको चुप कराया और एक कुल्हड़ में अपनी दुकान से एक चाय भर के लेके आए और साथ में कुछ बिस्कुट के पैकेट लेके आए। वो उस लड़के को दिया और बोला, बेटा ठंड का टाइम है, तुम पहले चाय पी लो बेटा, कुछ खा लो। और ये कहते हुए काका ने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले जो उन्होंने चाय बेच के कमाए थे। उस लड़के को थमाते हुए बोला, भी बेटा ये पैसे रखो और अपने घर की तरफ लौट जाओ। काका के बहुत समझाने के बाद उस लड़के में थोड़ा सुकून आया। वो चुप हुआ और ये कहते हुए वो लड़का वापस अपने घर के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। तो फिर क्या था, ट्रेन का हॉर्न बजा, ट्रेन आई, लड़का उस ट्रेन में बैठा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। और काका के कानों में सिर्फ ट्रेन का हॉर्न गूंजता रह गया और वो एक खाली बेंच पे बैठे सोच में डूब गए, गहरी सोच में, जो सोच शायद कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक बहुत ही हल्का सा सुकून उनके चेहरे पे दिख रहा था, बहुत ही गहरा, कि शायद मैंने किसी और बेटे को उसके बाप से जुदा होने से बचा लिया। तो दोस्तों, कहानी के अंत में मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत ही इमोशनल सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम अपने सपने साकार करने के लिए घर से दूर तो चले जाते हैं, हमारे सपने साकार भी हो जाते हैं, हम बहुत कुछ पा भी लेते हैं, लेकिन जब समय आता ना घर वापस जाने का, जो शायद हमें वो कमाए हुए पैसे, वो आलीशान घर और वो बहुत बड़ी गाड़ियाँ, वो शायद हमारा वापस जाने का रास्ता ही छीन लेती है। तो जैसे कि दोस्तों हमें पता है, अभी आपने कभी देखा होगा मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठ के कभी पार्क में या कहीं खेतों की तरफ जाएं,
मॉर्निंग वॉक पे सैर करने के दौरान, तो आपको ढेर सारे पंछी उड़ते हुए दिखेंगे। कोई किसी पेड़ की डाल पे बैठा होगा और बहुत ही अच्छा साउंड आता है, चिड़ियों का चहचहाना और जंगली तोतों का चहचहाना, कितना अच्छा लगता है ना। वो सुबह निकलते हैं अपना घर छोड़ के अपना दाना इकट्ठा करने के लिए, घूमते हैं इधर उधर, लेकिन शाम को सभी ने देखा होगा भी, वो जितने भी पंछी हैं ना, वो एक गुट बना के जब वो इकट्ठे उड़ रहे होंगे ना, तो वापस अपने घर की तरफ ही जाता है। तो दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोग ये समझ पाए भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि घर की तरफ लौट के आना चाहिए, चाहे कुछ समय के लिए, चाहे समय समय पर, लेकिन घर लौटना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मैं ऐसी ही कुछ कहानियाँ लाता रहूँ आपके सामने, तो प्लीज़ मेरे को एक मौका दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट किसी किस्से किसी कहानी में, और डेली रूटीन की कुछ रोचक बातों में, कुछ मोटिवेशनल बातों में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलते हैं। थैंक यू।